क्वेश्चन 4 है, ये थ्योरम है हमारे पास। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये हमारे पास सर्कल नज़र आ रहा है, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये डायामीटर है। अब जो डायमीटर के एंड से जो स्पर्श रेखा जो टेंजेंट खींचा गया है वो पैरेलल होता है, हिंदी में समांतर होता है। पहले जो मैं इसका प्रूफ कराऊंगा इंग्लिश में, उसके बाद इसका हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, दिया गया है लेट पी क्यू बी अ डायामीटर, पी क्यू एक डायामीटर है ऑफ अ सर्किल का, टू टेंजेंट, एक ये टेंजेंट ए बी सी डी आर ड्रॉ एट अ पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है। प्रूफ करना है हमें टेंजेंट ड्रॉ एट एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल, ठीक है। जो डायमीटर के एंड से जो टेंजेंट ड्रॉ करे गए हैं, ये दोनों टेंजेंट कैसे हैं, पैरेलल। इसको पैरेलल शो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके जो इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसे इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हो गया, अल्टरनेट इसका ये हो गया, ये दोनों में अगर बराबर शो करता हूँ, ठीक है, इन दोनों को बराबर कर दूं मैं, तो हमारे पास ये दोनों पैरेलल लाइन आ जाएंगी। इस तरह से तुमने देखा होगा, एक लाइन क्रॉस करती है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम जो है बराबर करते थे, ठीक है। आते हैं हम प्रूफ पर। वी नो दैट ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, 90 डिग्री, और ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है, 90 डिग्री। ओ पी ए 90 डिग्री, ठीक है। ओ पी बी ये भी 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ओ क्यू सी ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ओ पी ए इजिकल टू ओ क्यू डी, ये दोनों कैसे हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह से ये दोनों कैसे हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। जब दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए तो हम क्या लिखेंगे नीचे, देखो, इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल द लाइन्स ए बी एंड सी डी शुड बी पैरेलल। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए तो लाइन्स कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। इसमें बस हमें यही करना था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हम बराबर शो कर दें तो वो दोनों लाइन जो होंगी वो पैरेलल होंगी। अब आते हैं हिंदी में। माना पी क्यू व्यास है तथा ए बी और सी डी सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखा है ना। ये जो है पी क्यू एक व्यास है, यहाँ दोनों तरफ खींची गई है, ठीक है, समांतर स्पर्श रेखा। हम जानते हैं ओ पी, ठीक है, ये ओ है, ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, ये पी ले लेते हैं, ये ए बी, और ये हमारे पास क्यू सी डी, ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, रेडियस है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 4 हो गए, एक ये इसके अल्टरनेट इंटीरियर, 3 ये इसके इंटीरियर एंगल, चौथा। तो ये यहाँ पर करा है, हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। ओ पी ए ओ क्यू डी बराबर हो गए, ओ पी बी ओ क्यू सी बराबर हो गए, क्योंकि चारों कैसे हैं, ये 90 डिग्री। क्योंकि एकांतर कोण बराबर हैं इसलिए रेखाएं ए बी और सी डी समांतर होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्किल पासिस थ्रू द सेंटर। ये कह रहा है जो टेंजेंट है ए बी, इसमें हम परपेंडिकुलर डालेंगे, वो सर्किल के किससे होकर जाएगा, सेंटर से होकर जाएगा। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यहाँ पे हमें ये देखना है, ठीक है, ये ओ पी है ना और ओ क्यू, हम ये जानते हैं, ये जो परपेंडिकुलर है ये सेंटर ओ से होकर, जो सर्किल का सेंटर है ओ से होकर जाता है। बट हम इसको जो प्रूफ करेंगे वो कंट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभास विधि से प्रूफ करेंगे। हम एक अनदर पॉइंट लेंगे, दूसरा पॉइंट जो हम ये मानेंगे जो ये परपेंडिकुलर है वो क्यू से होकर जाता है, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो हमें दे रखा है, हमें दिया गया गिवन दैट लेट ओ बी
द सेंटर ऑफ द सर्कल, लेट ए बी अ टेंजेंट। ए बी एक टेंजेंट है विच टचेज द सर्किल एट पॉइंट पी, जो टच कर रहा है सर्किल को पी पॉइंट पर। टू प्रूव लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, हमें प्रूव करना है जो लाइन परपेंडिकुलर है ए बी के, पी पासिस थ्रू द सेंटर ओ। ठीक है, पहले मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, बाद में जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए बताऊँगा। ठीक है, प्रूफ, हमें प्रूफ करना है, लेटस अज्यूम करना है हमें, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। क्या अज्यूम करना है, एक अनदर पॉइंट क्यू है जिससे जो है परपेंडिकुलर होकर जाता है, दैट द परपेंडिकुलर टू ए बी एट पी डज नॉट पासिस थ्रो सेंटर ओ, वो ओ से पास होकर नहीं जा रहा है, इट पासिस थ्रो अनदर पॉइंट क्यू, वो क्यू से होकर जाता है। जब क्यू से होकर परपेंडिकुलर गया तो ए बी के परपेंडिकुलर क्या हो गया, पी क्यू। जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो एंगल जो है क्यू पी बी वो कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, बट हम जानते हैं यहाँ पर जो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, वो सेंटर से होकर जाता है। वी नो दैट लाइन, पहले हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं ओ पी, ये मैंने ज्वाइन ऑलरेडी पहले कर रखी है ओ पी एंड क्यू पी। ठीक है, हम यहाँ पर जानते हैं लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो सेंटर को ज्वाइन करता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जहाँ टच हो रहा है सर्कल टू अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल आर परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर। टेंजेंट और रेडियस, ठीक है, वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। रेडियस कहाँ से होकर जाती है, सेंटर से। जब सेंटर से होकर गई तो ओ पी बी 90 डिग्री हुआ, ये ओ पी बी 90 डिग्री हुआ। जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हमें ये देखेगा, इसमें देखिए एंगल कौन सा बड़ा है, एंगल ओ पी बी रियलिटी में कौन सा बड़ा है, ओ पी बी, ये तो छोटा है, इसके अंदर ही आ रहा है ना। जब हमने कंपेयर करा इसको 1 और 2 को, क्यू पी बी ओ पी बी, ठीक है, जब ये परपेंडिकुलर, यहाँ पर बोले ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो ये भी है, दोनों बराबर हुए। बट इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, हमें जो फिगर दिखा रही है वो ये दिखा रही है ओ पी बी एंगल बड़ा है क्यू पी बी से। जब बड़ा है रियलिटी में ये बराबर है ही नहीं, ठीक है, बट हमने देखा था कि 90 डिग्री है ना, ऐसा है ही नहीं, यही कंट्राडिक्शन है, यही विरोधाभास विधि है। ठीक है, ये दोनों एक ही कंडीशन में बराबर होंगे, कब, जब दोनों QP और OP, QP और OP दोनों बराबर हो जाएंगी, विच इज पॉसिबल QP कोइंसाइड विद OP को जो है कोइंसाइड करे वो, तभी जो है वो बराबर होंगी, कोइंसाइड। ठीक है, हेंस इट इज प्रूव दैट द परपेंडिकुलर AB थ्रो P पासिस थ्रो सेंटर O। हमने जो ये प्रूफ कर दिया, वो जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से होकर पास हुआ है। हिंदी में देखें, माना O केंद्र वाले वृत्त पर AB एक स्पर्श रेखा है जो P पर स्पर्श करता है। सिद्ध करना है स्पर्श रेखा बिंदु P से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। हम इसे विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। ठीक है, इस तरह का था। ये एक हमारे पास स्पर्श रेखा है, यहाँ सेंटर O है, ये P पॉइंट है, ये A है, ये B है। हमने एक और पॉइंट ले लिया Q, जो हम परपेंडिकुलर है, जो लंब है वो यहाँ से होकर जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि बिंदु P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता। यह एक बिंदु Q से होकर जाता है। OP तथा OQ को मिला दिया, ये Q से होकर जाता है जो परपेंडिकुलर है, OP और OQ को हमने यहाँ पर मिला दिया। P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के बिंदु Q से होकर जाता है। जो लंब खींचा है हमने Q से होकर जाता है, तो QPB 90 डिग्री, बट हम जानते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, जब दोनों इक्वेशन को हमने देखा ये बराबर है, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ये छोटा है इससे, भाई इससे ये छोटा है, आकृति में ये बड़ा है, तब यह तभी संभव है जब OP और OQ संपाती रेखाएं दोनों कैसी हो जाएंगी, दोनों QP बराबर हो जाएं और एक दूसरे के ऊपर हो जाएं, ये तभी संभव होगा। इसलिए P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर O से होकर जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ टेंजेंट
from a point A at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, ये तो हमारे पास निकल जाएगा। ये हमारे पास वृत्त है, ठीक है, ये टेंजेंट हुआ स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर और ये दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर। ये जो है सेंटर से होकर, ठीक है, जो वृत्त के केंद्र से 5 दूरी पर, ये पॉइंट ए है, ये वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र ओ से, ठीक है, 5 पर है, तो यहाँ पर जो ये बन गया 90 डिग्री। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है 90 डिग्री, ये निकल जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये जो है हमारे पास सेंटर से 5 सेंटीमीटर और ये स्पर्श रेखा टेंजेंट 4 सेंटीमीटर, पाइथागोरस लगा दो, ये आ जाएगा कितना 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो कैसा है 3। हम जानते हैं ये दोनों ओ बी परपेंडिकुलर है ए बी पर, इन ट्रायंगल ए बी ओ में 5 का स्क्वायर, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है 4 का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ये निकालना होगा। ये 25 माइनस 16 इधर ले आया इजिकल टू ओ बी का स्क्वायर, ये हो गया 9 ओ बी। ठीक है, इसके लगाया हमने 9 ओ बी का स्क्वायर, इधर चला गया तो ये आ गया ओ बी कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ देखा गया ये 25 हो गया, ओ बी हमें निकालना होगा जो रेडियस है, प्लस ये हो गया हमारे पास 16, 25 में से 16 जाएंगे, ओ बी का स्क्वायर, ये बचा तुम्हारे पास 9, इधर लिख लिया ओ बी, तो ओ बी कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, कॉन्सेंट्रिक सर्किल इस तरह के होते हैं। ठीक है, ये मैंने बना रखा है यहाँ पर, आर रेडियाई 5 सेंटीमीटर, बड़े वाले की रेडियस 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले की रेडियस 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टच द स्मॉलर सर्किल। ये क्या होती है, देखो ये होती है कॉर्ड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जीवा। ठीक है, ये सेंटर है, दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्किल मतलब जिनका सेंटर एक ही हो, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ये छोटे वाले को टच कर रही है और बड़े वाले की जो है कॉर्ड जीवा है, इसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, दो संकेंद्रीय वृत्त, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र जो है एक है, त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, कॉर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, कॉर्ड की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये रेडियस हो गई और ये 5 सेंटीमीटर बड़े वाले की रेडियस होगी। अब तुम्हें पता है, अब देखो छोटे वाले सर्कल को देखो, ये सर्कल है, इस पे टच करके जा रहा है, इसका मतलब ये टेंजेंट है ना, स्पर्श रेखा, और रेडियस और स्पर्श रेखा दोनों क्या होती हैं परपेंडिकुलर, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को देखोगे तो ये बनेगा 90 डिग्री, तो पाइथागोरस लग जाएगी यहाँ पर, है ना। ये 5 दे रखी है, ये 3 दे रखी है, ये कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, ये आ जाएगी 4। देखो इसमें लगाऊं, इसके सामने वाला कर्ण होता है, इसका स्क्वायर इजिकल टू रेडियस का स्क्वायर ओ ए 3 का स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर, ए क्यू का स्क्वायर, ये हो गया 25, 9 ए क्यू का स्क्वायर, इधर जाएगा 25 माइनस 9 ए क्यू का स्क्वायर, इसमें से जाएगा कितना बचा 16 ए क्यू का स्क्वायर। ठीक है, और ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 ए क्यू, तो ए क्यू आ गई 4 सेंटीमीटर, ए क्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पर, ये दोनों की जो लेंथ होती है ये क्या है बराबर होंगी। ठीक है, ये दोनों क्या होती हैं बराबर होती हैं, तो 4 और 4 कितना आ गया, तो जीवा की लंबाई आई वो आ गई 8 सेंटीमीटर, 4 4 8 सेंटीमीटर। एक नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं इतना सॉल्यूशन यहीं पर ये हो जाएगा। देखो यहाँ से ये पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाती हैं, 4 3 4 5, यहाँ 5 है, ये 3 है, ये ऑब्वियसली 4 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया है करके, ये इसको सॉल्यूशन देख लेना, ये मैंने दिखा दिया 16, इधर जाएगा स्क्वायर रूट में तो आ जाएगा 4। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार से क्यू ए 4 सेंटीमीटर, ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, है ना, लेंथ ऑफ द कॉर्ड पी ए प्लस क्यू ए
4 + 4 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है आ क्वाड्रिलेटरल बोलते चतुर्भुज ABCD इज ड्रॉन टू अ सर्कल ठीक है। C गिवन इन फिगर प्रूव दैट AB + CD इज इक्वल टू AD + BC। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज, कहने का मतलब ये है एक वृत्त है, सर्कम सर्किल मतलब इसके चारों तरफ क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ABCD खींचा गया है, सिद्ध कीजिए AB + CD इज इक्वल टू AD + BC। ये नहीं है, ये देखो सर्कम सर्कल, ठीक है। परिगत का मतलब ये है, ये सर्कल है, सर्कल के चारों तरफ क्या है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, क्वाड्रिलेटरल। अब देखो यहाँ पर ये टच कर रहा है, पहले तो हमने ABCD एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, जहाँ पर ये सर्कल को टच कर रहा है तो PQRS हमने जहाँ पर टच कर रहा है ये बिंदु ले लिए PQRS, यही मैंने नीचे लिखा है, देखो AB BC CD DA are sides of the quadrilateral also form the tangent to a circle। ये क्या बना रहे हैं, टेंजेंट बना रहे हैं सर्किल पर। हिंदी में है AB BC CD DA चतुर्भुज की भुजाएं हैं और वृत्त के स्पर्श रेखाएं भी हैं, ठीक है। हिंदी वाले ये लिखेंगे, इंग्लिश वाले ये लिखेंगे। सॉल्यूशन पर आते हैं। वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। ये कह रहा है, हम पढ़ चुके हैं थ्योरम में अभी, ये जो है सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, इससे जब तुम टेंजेंट डालोगे PA यहाँ पर टच कर रहा है, B टच कर रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इनकी लेंथ PA इज इक्वल टू PB। ये थ्योरम में हम इसको जो है डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में। हिंदी में हम जानते हैं कि एक ही बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। अब यहाँ पर आते हैं पॉइंट पर। यहाँ जो मैंने लिखा है AP इज इक्वल टू AS, ये क्यों लिखा है AP इज इक्वल टू AS, देखो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से ये इस पर एक टेंजेंट डाला, एक ही टेंजेंट इस पर है, एक ही बिंदु से दो टेंजेंट, अभी मैंने बात करी थी, एक ही बिंदु से दो टेंजेंट, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। एक ही बिंदु से AS यहाँ तक लो, बस यहाँ तक टेंजेंट, और AP यहाँ तक टेंजेंट, ये एक ही बिंदु से टेंजेंट है एक ही सर्कल पर, तो ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड लिखा है सिमिलरली BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तीसरा ये इसके बराबर हो गया, अब तो क्लियर हो गया, DR DS ये इसके बराबर हो गया, इसको DS इज इक्वल टू DR भी लिख सकते हैं, है ना, DR इज इक्वल टू DS भी लिख सकते हैं, जैसा हमें पूछा गया है यहाँ पर। इसी तरह से हम इसको पहले लिख सकते हैं DA, है ना, इसको DA भी तो लिख सकते हैं, AD भी लिख सकते हैं। लेंथ है, लेंथ में ऑर्डर चेंज करने पर इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसी CQ CR CQ भी लिख सकते हैं। इक्वेशन आ गई 1 2 3 4, ठीक है। अब हमने क्या करा, चारों इक्वेशन को जोड़ दिया, देखो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, है ना, चारों इक्वेशन को ऐड कर दिया। AP जो बराबर लगाया पहले, जो बराबर से इधर हैं वो इनको इधर लिख लिया, जो बराबर से इधर हैं वो इधर लिख लिया। AP BP CQ या QR एक ही बात है, और DR, ठीक है, DR ये हो गया, इधर वाला इधर लिख लिया, AS BQ CR और DS। अब देखो यहाँ पर AP प्लस BP क्या है, AB के बराबर है। AP प्लस BP किसके बराबर है, AB के बराबर, ये AB लिख दी। CR प्लस DR या RD किसके बराबर है, CD या DC के बराबर। इसी तरह से बराबर AS प्लस BQ, AS प्लस DS किसके बराबर है, AD के, पूरी बराबर होगी AD के। BQ प्लस CQ पूरी बराबर होगी BC के। यही हमसे पूछा था, ABCD इज इक्वल टू AD प्लस BC, यही यहाँ पर पूछा गया है, ये हमें प्रूफ हो गया।